पुंछ में पटवार एसोसिएशन का एहतजाज। जम्मू में पटवारियों और रेवेन्यू रिकॉर्ड को हिरासत में लिए जाने पर किया इजहार अफसोस। कहा पटवारियों को बदनाम किए जाने की जा रही है कोशिश। जेर हिरासत पटवारी को रिहा करने का भी किया मुतालबा। मैं शौकत काजी, तहसील प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन, तहसील हवेली। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 90% जमाबंदियां लिखी इन लोगों ने, और उस जमाबंदियों लिखने के बाद उनको यह सिला दिया जाता है कि उनके घरों में छापे डाले जाते हैं। जहां पटवारियों को अकोमोडेशन की जरूरत है, जहां पटवारियों को रिकॉर्ड की जरूरत है, जहां पटवारियों को अलमीरा की जरूरत है, जहां पटवारियों को जो बाहर से ट्रांसफर करके जो लोग लाए हैं, इन्होंने कोई किश्तवाड़ से यहाँ पे आया है, कोई रामबन से आया है, कोई उधमपुर से आया है, उनकी अकोमोडेशन का कोई सरकार को अता पता नहीं कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं, हमारे मुलाजिम हैं। उसके बाद आज अगर किसी शख्स ने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, रजौरी में, किश्तवाड़ में, डोडा में कहीं भी अगर किसी ने किसी के घर में कमरा रखा हुआ है तो लोग कह रहे हैं भाई अपना रिकॉर्ड उठाओ और उठाओ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने और हमारे आला अफसरान ने हम ये अल्टीमेटम देते हैं, अगर यही हमारा इमेज बनता रहा तो हम किसी का इमेज ठीक नहीं रहने देंगे। मैं एक नारा दूंगा, आज जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन पटवारियां। पुंछ में पीएचई मुलाजमीन का भी एहतजाज जारी। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदर अमन डाबर भी हुए एहतजाजी मुजाहरे में शामिल। सरकार से की तमाम आर्जी मुलाजमों को मुस्तकिल करने का मुतालबा। पॉलिसी लागू करो, टेलीविजन को पक्का करो। जो अपने दर्द दिल रखते थे हमारे लिए, वो यहाँ तशरीफ फरमा हुए और आके हमारा हाल जाना उन्होंने, और उन्होंने ये भी हमें यकीन दिलवाया कि हम LG मनोज सिन्हा साहब से मिलने जा रहे हैं और सबसे पहले हम बात आपकी वहाँ करेंगे। जो हमारे PHE डेली विजर्स हैं, जो पिछले बहुत से सालों से मैं कहूँगा कि दर बदर हुए हैं, और कुछ लोग जो है इस नौकरी को करते हुए रिटायर हो गए, बिल्कुल खाली लोग जो घर गए हैं। तो जब परसों इनका एक डेपुटेशन हमारे मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर शर्मा साहब से मिला, उन्होंने भी कहा कि हम इसकी जो है पार्लियामेंट में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, तो जल्द ही जो है हमारे ये लोग परमानेंट हो गए। आप देखेंगे कि अगले आने वाले समय में हम इन लोगों के साथ जश्न मनाने के लिए यहाँ पे आएंगे। धन्यवाद। चाइल्ड लाइन सिटी मिडल स्कूल में किया बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद। बच्चों को कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर के हवाले से दी गई जानकारी। वैसे थोड़ा बहुत तो इनको पता था, हम इनको डेली असेंबली में करवाते ही रहते थे, ये सब बातें समझाते थे, लेकिन आपने आज इनको बिल्कुल पूरी तरह से इनको एक्सप्लेन किया इनके सामने, और हम यही चाहेंगे कि इन बच्चों को मतलब समझाते रहेंगे। चाइल्ड लाइन का यही पैगाम रहेगा पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए ये चीज़ें बताएं और उनको पूरी तरीके से सेफ्टी के साथ स्कूल भेजें, ताकि उनके बच्चे भी महफूज रहें और वो तो समाज को भी महफूज रखें। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल राजपुरा और डिग्री कॉलेज का मामला। जिला तरक्याती कमिश्नर ने किया दौरा, लिया जायजा। मुकामी लोगों ने फौरी इकदाम उठाने की अपील। ये बच्चे, इन बच्चों को शिफ्ट किया था इस महकमे वालों ने कुछ अरसे के लिए लेंगे, मगर अरसा 2 साल हो गए लॉकडाउन में, वो बंद रहा, मसला स्कूल भी बंद रहा, सब भी बंद रहा। अब कल खुला है स्कूल। हम आए बच्चों के साथ, हमने सोचा था कि अब हमारे बच्चे जो अपने स्कूल में नीचे जाएंगे, मगर वो DC साहब तक बात पहुंची तो उन्होंने आज आकर मौका किया, उन्होंने हमें 8 दिन का मौका दिया। हम बच्चे रहेंगे शेड में कॉलेज, और मिडिल स्कूल के बच्चे जो वहाँ से यहाँ लाए हैं, जिनके लिए 2 कमरे यहाँ पे बने हैं खाली, तो 8 क्लासें, एक कमरे में 4 क्लासें रोक रहे हैं। तो उसके बावजूद अब आज DC साहब ने हमें यकीन दिलाई कि 8 दिन के अंदर जो है बच्चे जो आप मिडिल स्कूल में वापस चले जाएंगे। मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर शर्मा की क़यादत में इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती, प्रदीप शर्मा और दीगर लीडरान ने सुप्रीम कोर्ट में किया इजलास मुनक्कद। अवाम के मसाइल सुने। युगल किशोर ने तमाम मसाइल को हल करवाने की दी यकीन दहानी। इनसे शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं MP साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना ये कीमती टाइम निकाल कर समय समय पर हम और सारे बैठे हुए मंच पर, और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे साथियों, मेरे हमवतनों,
हम सबसे पहले माननीय एमपी साहब पीडीपी हो, इनके हिस्से में इनकी किस्मत में अब झटके पे झटका ही आएगा। आपने देखा कि पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के रीढ़ की हड्डी जो थे यहाँ जम्मू कश्मीर के नेता और विशेष तौर जम्मू प्रोविंस के, जिन्हें देवेंद्र राणा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने तो पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर दिया। और उसके बाद रहे थे इस क्षेत्र के बुखारी साहब, तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से त्यागपत्र दे दिया। इसके अलावा और बड़े सारे ऐसे लीडर जो हैं वो इस ताक में हैं कि कब इशारा मिले और हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट में एनएसएस के जेर एहतमाम चलाई गई शजरकारी मुहिम, असातिज़ा और तलबा ने कई पौधे लगाए। वाज़ा रहे कि ये मुहिम एनएसएस कैंप के इख्तितामी रोज की गई मुनक्किद। प्लांटेशन का होना तो हर इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। तो आज एनएसएस यूनिट ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट एंड ईबीएसबी जो क्लब है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के, वो पार्टिसिपेट करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। उसी का एक हिस्सा है कि आज मेगा प्लांटेशन ड्राइव जो है वो कॉलेज में चल रही है। आप देख रहे हैं तहसीलदार हवेली की जानिब से पूंछ मेलवा और दीगर लोगों को जरूरी असनाद तकसीम किए जाने का सिलसिला जारी। आज भी उनके दफ्तर में कई बच्चों को की गई असनाद तकसीम। तहसीलदार ने पूंछ आज से बात करते हुए दी तफसीली जानकारी। हमने जगह जगह कैंप्स भी लगाए, जैसे जितने भी हायर सेकेंडरीज थे हमारे, चाहे वो जुलास का हो, अजोट हाई स्कूल हो, इस्लामाबाद हो, श्रींदरा हो, हमने सबको कवर करके हमने वहाँ कैंप्स लगाए। अराउंड फरवरी में हमने तकरीबन 8200 सर्टिफिकेट्स, 8200 कैटेगरी सर्टिफिकेट्स एक महीने में हमने इशू किए हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को। और आगे भी हमारी कोशिश है ऑफिस में भी और ऑफिस के बाहर जाके भी हम डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट एटलीस्ट प्रायोरिटी में हम ये कर रहे हैं कि बच्चों को दें, क्योंकि बच्चों की स्कॉलरशिप का मसला है और बाकी सारी चीजें होती है। कृष्ण चंद्र पार्क पहुंच की खस्ता हालत, वहां मौजूद लोगों ने किया बरहमी का इजहार, कहा तारीख साज पार्क की तरफ नहीं दी जा रही है तवज्जो। जिला तरक्याती कमिश्नर से पार्क की मुरम्मती के सिलसिला में मुदाखलत करने की अपील। ये जो पार्क है ये काफ़ी पुराना, मैं जब छोटी थी तब से इस पार्क में आ रही हूँ खेलने। तो सारी जगह डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन खाली यहाँ पर थोड़ी कम डेवलपमेंट हो रही है। वो कोर्ट है ना, दोनों कोर्ट ठीक है, बस वो कोर्ट थोड़ा ख़राब है, बच्चों को खेलने में प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रोफेसर यहाँ पर आके खेलने लग जाते हैं तो हमें वहाँ खेलना पड़ता है, तो कुछ बच्चे होते हैं वो खेल नहीं पाते। तो मैं चाहती हूँ कि वो कोर्ट थोड़ा सुधारा जाए। जो है अखराजात जो कर रही है, आप जम्मू जाएं, एलजी साहब ने जो बागे बहू के लिए किया है, 1 महीने पहले मेरे ख्याल में अनाउंस हुआ है। वहाँ पर आप देखें, लाइटें देखें, बारिश में बैठने के लिए जो पार्टी आते हैं उनके लिए शेड बने हुए हैं। यहाँ पर बारिश हो जाए तो सब भाग जाते हैं, कोई पार्टियों के लिए कोई शेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बीच में खड्डे पड़े हुए हैं पार्क में, जहाँ कोई बैठे, जहाँ से कोई चले, वहाँ से पानी और कीचड़ से कपड़े खराब हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सरकार को जो है खासकर इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं पार्किंग में शाम के टाइम यहाँ पे आया चक्कर मारने के लिए। यहाँ की हालात जैसे हम देख रहे हैं, पार्किंग जो हमारे ये फारा गार्डन की पार्किंग है, फारा नाम से रखी गई है। यहाँ पे जो भी है ठेकेदार लोग आते हैं काम करने के लिए, देखो सर यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मेंढर के सखी मैदान इलाका में जमीनी तनाजा, 7 अफराद जख्मी, 3 खवातीन शामिल। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शिकायत दर्ज करके कार्रवाई कर दी शुरू। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने की ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदगान के साथ बात, कहा जम्मू कश्मीर के हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, कहा अस्करियत पसंदों के खिलाफ की जा रही है सख्त कार्रवाई। हालात इस वक्त बहुत लंबी मेहनत के बाद, बड़े लंबे अरसे के बाद यहाँ पर बने हैं। बाकी इसमें इलेक्शन बाकी चीजें उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, वो फैसले
अलग अथॉरिटीज़ के लिए उनके बारे में कहना, मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो हालात पहले से बेहतर हुए हैं उनको और बेहतर किया जाएगा, और जो लोग जहाँ पर आतंक की मशीन चला रहे हैं उनके पीछे हम पड़े हैं, उनका बहुत हद तक सफाया हुआ है, उसके आगे भी उनका सफाया किया जाएगा। जम्मू में वकला का एहतजाज, पुलिस पर लगाया वकला को हरासा करने का इल्जाम, कार्रवाई का किया मुतालबा। ये पिछले 2 हफ्ते से हमारे वकीलों के साथ चौथा या 5वां इंसिडेंट है। पहले 35 दिन हमारे एक वकील साहब के साथ हुआ जो रात को आ रहे थे कोर्ट अपने चैम्बर से, उसको पकड़ के उसके साथ बदसलूकी की गई। दूसरा इंसिडेंट हमारे एक सीनियर विक्रांत साहब हैं, उनके साथ किया गया त्रिकुटा नगर थाने में। आज एक तीसरा इंसिडेंट है जो अपने बेचारा केस टेंड करने आ रहा है, उसके साथ ही इंसिडेंट किया गया। आप बताओ अगर वकीलों के साथ ऐसा होगा तो आम नागरिक के साथ कैसा होगा? उसको बीच चौराहे में रोक कर अगर उसके पास कुछ नहीं था, कोई